Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study tense. This is third part of the tenses. Earlier we have completed two part of tenses in which we have studied the basic need of tenses, basic formulas of tenses, what are the requirement of tenses. In this part we will study what is the different uses of the tenses, deeper point of the tenses. Let us start the video. Student, as we all know that three kind of tense we are having: पास, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है: पास्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट को हम डिवाइड करते हैं तो पास्ट भी 3 में डिवाइड होता है: पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर को डिवाइड करते हैं तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर perfect, future continuous, future perfect continuous tense. Student, you are having a doubt in your mind that earlier we have used indefinitive tense and now we are using simple tense. Actually both are the सेम टेंस, एक ही टेंस के दोनों नेम हैं। उसको हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं और इंडेफिनेटिव टेंस भी बोल सकते हैं। आगे हम इसको क्लियर करेंगे कि हम इसको सिंपल टेंस क्यों बोल रहे हैं। अभी हम एक ही एग्जाम्पल को डिफरेंट टेंसेज में यूज़ करेंगे। टोटल हमारे पास 12 टेंसेज हो गई हैं। अब उनके बेसिस पर एक ही एग्जाम्पल को अगर हम डिफरेंट टेंसेज में यूज़ करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि उस टेंस में, उस सेंटेंस में क्या चेंजेस आए हैं। लेट अस सी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ती थी तो इन पास्ट सिंपल आई स्टडीड इंग्लिश। इन प्रेजेंट सिंपल आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ। इन फ्यूचर सिंपल आई विल बी स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। फॉर पास्ट परफेक्ट आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ। फॉर फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी होंगी। फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई वॉज स्टडीइंग इंग्लिश, सॉरी आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आई विल बी स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। फ्यूचर की बात है, ये कंटिन्यू फ्यूचर में रहेगा। फॉर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश। इसमें सेंस ऑफ फोर के साथ टाइम भी दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ टाइम हो चुका है और कुछ टाइम के लिए काम चल रहा है। फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश और सेंस फोर के साथ टाइम दे सकते हैं। फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आई विल हैव बीन स्टडीइंग English since 2 years, since last 2 years, yes, for 2 years, since 2010, like this. स्टूडेंट, अब हमें लगा कि अब अगर हम उसको कंपेयर करें तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, फ्यूचर सिंपल में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर हम परफेक्ट टेंस को कंपेयर करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस को देखें तो कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी कंडीशन तो सभी में आती है, वर्ब आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू है। बट पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी आती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल शैल के साथ बी आता है और वर्ब आईएनजी आती है। अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन वर्ब आईएनजी और सिंस फोर के साथ टाइम आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन वर्ब आईएनजी और सिंस फोर के साथ टाइम आएगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इसमें विल शैल हैव के साथ बीन वर्ब आईएनजी और सिंस फोर के साथ टाइम आएगा। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चार्ट एंड यू विल कॉपी दिस चार्ट इन योर फेयर नोटबुक। लेट अस सी एवरी टेंस इन अ डीप मैनर। अभी जैसे हम सिंपल टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस,
Every tense is having three kind of sentences. We all know that affirmative, negative, interrogative. तो अगर हम इसमें बात करें कि इसको सिंपल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं. इसमें टू बी वाली कंडीशन और वर्ब वाली कंडीशन होती है. टू बी वाली कंडीशन क्या होती है? टू बी कहते हैं इज एम आर वॉज वर, जो हेल्पिंग वर्ब होती है जहाँ पर वो यूज़ हो रही हूँ. तो अगर हम टू बी वाला इसका फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. एग्जाम्पल हुआ ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है. क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब एक्शन नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं यूज़ हुई है, सिर्फ टू बी कंडीशन यूज़ हुई है. अगर वर्ब कंडीशन की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट. ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है. फॉर वर्ब के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब. ऑलरेडी हम जानते हैं कि डज कब यूज़ होता है? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट या नेम होता है. जब हम डू का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, आई वी यू दे का यूज़ होता है. तो इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब. एग्जाम्पल आई डोंट लाइक टी. इंटेरोगेटिव के लिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट. इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? फॉर वर्ब कंडीशन के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है? लेट अस सी सम मोर यूजेज ऑफ दिस टेंस. जर्नल ट्रूथ. जर्नल ट्रूथ के लिए इसका यूज़ किया जाता है जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है. हैबिट आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ. फ्यूचर टाइम टेबल आर ट्रेन लीव्स एट 9 AM में हमारी ट्रेन सुबह 9 बजे छूटती है. फ्यूचर आफ्टर वैन अंटिल आई वुडंट गो आउट अंटिल इट स्टॉप रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं नहीं जाऊँगा. परमानेंट सिचुएशन ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है. फॉर न्यूज़ पेपर हेडलाइंस मैन एंटर स्पेस. विद नॉन प्रोग्रेसिव आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट. यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई सक्सेस नहीं हो रही, सिंपली वो अपना व्यू बता रहा है. व्हेन टेलिंग स्टोरीज, जब हम स्टोरीज बताते हैं. सडनली द विंडो ओपन एंड आ मास्क मैन एंटर. एकदम अचानक विंडो खुलती है और एक मास्क मैन जो है वो घुस जाता है. तो यहाँ पर विंडो ओपन सिंपल टेंस यूज हो रहा है. फॉर गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स एंड विस्क विद शुगर, पहले एग तोड़ो और फिर शुगर में मिक्स करो. इसके लिए हमने कुछ टाइम एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं जैसे दिस इवनिंग एट 11 AM, वैन, until, as soon as, twice a month, every Tuesday, sometime. Our next tense is present continuous tense. Present continuous tense के भी वही three kind of sentences हैं. Affirmative के लिए subject plus is MR plus verb ing. Example, she is cooking. For negative, subject plus is MR plus not plus verb ing. She is not cooking. For interrogative, is MR plus subject plus verb ing. Is she cooking? See some usage of this. एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी हुआ है. एज जिम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न एट द मोमेंट, जिम जो है इस टाइम टेलीविज़न देख रहा है. टेम्परेरी सिचुएशन आई एम स्टडिंग विद अ फ्रेंड, आई एम स्टेइंग विद अ फ्रेंड फॉर अ फ्यू डेज, मैं अपने दोस्त के पास कुछ दिनों से ठहरा हुआ हूँ. एंड नॉय हैबिट्स दैट चाइल्ड इज़ ऑलवेज क्राइंग फॉर नो गुड रीज़न, वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, कोई वजह नहीं होती उसकी. चेंजिंग सिचुएशन ही हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स एक प्रोवर्ब यूज होती है, मीन्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से, उसकी स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से सुधर रहा है. डेफिनेट फ्यूचर प्लान आई एम टेकिंग माई फ्रेंड क्लास ऑन ट्यूजडे. अब इसमें टाइम एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं. नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, एट द मोमेंट, दीज डेज, फॉर अ फ्यू डेज, ऑलवेज, फॉर एवर, कॉन्स्टेंटली, little by little, gradually, leaps and bounds, tonight, late, and weekend. Our next tense is present perfect tense. Present perfect tense में अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल.
Example, I have tried sushis before. Past participle means verb third condition के लिए यूज होता है, जैसे tried की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है. Negative, subject plus has have not plus past participles. I have not tried sushis before. For interrogative, has have plus subject plus past participle. Have you tried sushis before? See some more usage of this tense. Things you have done in your life, जो चीज़ें तुमने अपनी लाइफ में की हैं, जैसे I have been to England. नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, किसी चीज़ को आपने जितनी बार किया है. आई हैव बीन टू पैरिस 3 टाइम. रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विच आर इम्पोर्टेंट नाउ, कोई एक्शन जो अभी इम्पोर्टेंट है, जैसे आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट माई जॉब. सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन पास्ट और आर स्टिल ट्रू. आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 or 5 years. मैं जेम्स को 4-5 साल से जानता हूँ. प्रेजेंट रिजल्ट, जॉन हैज़ जस्ट मिस द बस सो ही विल बी लेट. अनफिनिश एक्शन और सिचुएशन, आई हैव लीव्ड हेयर सिंस 2004. इसमें कुछ एडवर्ब यूज हुई हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, यट, फॉर, सिंस, नेवर, एवर. Present perfect continuous tense, affirmative. Subject plus has have plus been plus present participle. Example, they have been learning English for 2 years. वो 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं. For negative, subject plus has have plus not plus been plus present participle. They have not been learning English for years. For interrogative, has have plus subject plus been plus present participle. Have they been learning English for years? क्या वो कई सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं? Some usage, long action that started in the past and continue until now. कुछ एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी कंटिन्यू हैं, जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 years. Recent action that have clear evidence or result now. Her eyes are red because she has been crying all evening. Typically used for shorter, more temporary situation. Have they been learning English this week? पास्ट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव. फॉर टू बी के लिए हम वही इज एम आर वॉज वर होता है, तो पास्ट में वॉज वर होगा. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ही वॉज देयर. फॉर वर्ब कंडीशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड कंडीशन. इसमें पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. तो एग्जाम्पल हुआ इसका, आई बॉट 2 tickets yesterday. बॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय, मैंने कल 2 टिकट खरीदे. फॉर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट. ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था. फॉर वर्ब सिचुएशन, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब. डिड हम कब यूज़ करते हैं, जब डिड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू की है, तो जब हम डिड यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. तो एग्जाम्पल होगा, आई डिड नॉट बाय एनी टिकट यस्टरडे. कल मैंने कोई टिकट नहीं खरीदा. इंटेरोगेटिव, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अभी इसका एग्जाम्पल होगा, वॉज ही देयर, क्या वो वहाँ था. फॉर वर्ब सिचुएशन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. डिड यू बाय एनी टिकट यस्टरडे, क्या तुमने कल कोई टिकट खरीदा. यूसेज, कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, कोई पास्ट में एक्शन हुआ हो. आई सा अ गॉस लास्ट फ्राइडे, मैंने लास्ट फ्राइडे गॉस देखा था. अ सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन इन पास्ट. I finished work, walked the beach and found a nice place to swim. मैंने काम पूरा किया, वॉक करके बीच पर गया और मैंने एक नाइस प्लेस ढूंढा. Habits in past. When I was young, I watched lots of television after स्कूल एवरी डे. जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता था स्कूल के बाद. विद नॉन प्रोग्रेसिव, कोई नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन में, ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन वुड्स, उसका एक छोटा सा कॉटेज है वुड्स में. एक्शन इन पास स्टोरीज, शी सैट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, वो बैठ गई और उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया. इसमें टाइम एक्सप्रेशन होगा, यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2003.
For past continuous tense, subject plus was verb plus verb ing. She was cooking all morning. वो सारी सुबह खाना बनाती ही रहती थी. For negative, subject plus was verb plus not plus verb ing. कोई भी helping verb के बाद हम not लगाते हैं negative बनाने के लिए. तो example होगा she was not sleeping when he came home. जब वह आया घर पर तो वह सो नहीं रही थी. फॉर इंटेरोगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing. वॉज शी स्लीपिंग वैन ही केम होम. क्या वह सो रही थी जब वो घर आया. सी मोर यूजेज. इंटरप्रिटेट एक्शन इन द पास्ट. किसी एक्शन को हम जब पास में उसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन वैन आई स्पोक टू दैम. जब हमने उससे बात की तो वो ट्रेन की वेट कर रहे थे. पैरल एक्शन. पैरल एक्शन में आई वॉज स्टडिंग वैन माई मदर वॉज वॉचिंग टीवी. मेरी मदर जब टीवी देख रही थी तो मैं पढ़ रहा था. तो यहाँ पे पैरल मीन्स दो काम एक साथ हो रहे हैं. स्टोरी बैकग्राउंड. स्टोरी बैकग्राउंड के लिए वाइल आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क यस्टरडे. जब मैं अपने घर काम पर जा रहा था ड्राइव करके कल. पास्ट हैबिट. आई वॉज ऑलवेज कुकिंग वैन आई गॉट होम फॉर स्कूल फ्रॉम स्कूल. जब मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो वो मैं हमेशा कुकिंग करता हूँ. स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्रिटेशन. लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर. पिछली रात 6 बजे मैं खाना खा रहा था, डिनर खा रहा था. एम्फेसियाज ऑफ लेंथ ऑफ एक्शन. किसी एक्शन की लेंथ के ऊपर जब हम एम्फेसियाज करते हैं, जोर देकर बोलते हैं. आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे. अरेंजमेंट इन पास्ट. I was upset because I was leaving there that morning. A series of parallel action. अगर एक parallel action means बहुत सारे actions की series हो, जैसे when I came to school, जब मैं स्कूल आया, the school bell was ringing. स्कूल की बैल बज रही थी. Many students were running towards the garden. बहुत सारे बच्चे गार्डन की तरफ जा रहे थे. Teachers were going out from classroom. टीचर क्लासरूम से बाहर जा रहे थे. इसमें टाइम एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है. when, while, constantly, at the time, in those days, all morning, for hours, always. Student, I hope that you have understood the explanation of these tenses and you will continue be write in your फेयर नोटबुक. आप इनको अपने फेयर नोटबुक में कंटिन्यू राइट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे. बाय बाय.